हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम के लिए सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस। चलिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, आपको बताना है इनका आंसर क्या होगा। 7158 प्लस 7/10 इंटू 540 प्लस 1/8 ऑफ 672 बराबर है x इंटू 5/3 के। और दूसरा हमारे पास है 2 × 729 की पावर -3 डिवाइड बाय 6561 की पावर -4 इक्वल है 162 इंटू 9 की पावर x+2 के। कि किसका आंसर फास्ट आता है। दो क्वेश्चन आपके पास, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, यानी कि कुल मिलाकर आपको 1 मिनट के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का एंड क्या वैल्यू मिलने वाली है हमें सेकंड के अंदर। तो आइए चेक करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था उसमें आप क्या करोगे, इस 0 से 0 कट जाएगा और 8 से काटोगे 8×8 = 64, 8×4 = 32, ऐसा मिल जाएगा। आप देखिए, ये तो मेरे पास आ रहा है 7158 प्लस 7 × 54 प्लस 84। अगर मैं इसको 3 से काटना चाहूँ तो 3 से मैंने इसको काटा पहले, 3 दूनी 6, 28, यहाँ भी कटेगा 18 बार, इंटू में एक बार कट जाएगा और यहाँ काटूँ 3 दूनी 6, 11, 3 × 3 = 9, 25, 3 × 8 = 24, ऐसा मिल जाएगा। अब 5 से कटने ना तो जोड़ लो इसको। तो यहाँ से तो मुझे मिल रहा है 2386, यहाँ से कितना मिल रहा है 18 7 126 और ये मिल रहा है 28। 8 6 14 6 20 कैरी 2, 10 2 12 2 14 कैरी 1, 5 2 5 5। इसमें जब 5 का भाग दोगे तो 508, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड को चेक करते हैं। हमें बताना है इस 9 की पावर कितनी है। तो इससे कट गया आपका 81 बार। 81 का मतलब 9 का स्क्वायर इंटू 9 की पावर x+2, ऐसा ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पावर मल्टीप्लाई में बेस से हमें जुड़ जाएगी। और इधर की अगर हम बात करें तो 729 9 का क्यूब होता है, ऐसा बन रहा है डिवाइड, ये 9 की पावर 4 होता है। तो आप देखोगे 3 तिया यानी कि -9, डिवाइड का मतलब माइनस और ये -16 बराबर है x+4 के। कुछ मिस्टेक किया है क्या? 9 का क्यूब होता है और ये 9 की पावर 4, ठीक है। तो 3 से -9, अच्छा अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 16 माइनस का 9 प्लस का 7। तो x का जो वैल्यू मिलने वाली है आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगेन आपके पास दो क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको आप, क्या वैल्यू आने वाली है। पहला है आपके पास 3/50 ऑफ 7/9 ऑफ 3/16 ऑफ 64% ऑफ 52500। एंड सेकंड है हमारे पास 87.5% ऑफ 3888। इसको माइनस करेंगे 462 इंटू 6 + 4 बराबर है x% ऑफ 4204 के। क्या आंसर हमें इसका मिलने वाला है। जहाँ पर 5 ऑप्शन होते हैं वहाँ पर आप डिजिट सम भी यूज कर सकते हो, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, जहाँ नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता। हाँ, क्या आंसर है वाला आपके पास फर्स्ट का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का और 4 का चेक कर लेते हैं। मैंने बोला फर्स्ट वाले के अंदर परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, 16 से 64 4 बार कट जाएगा, 3 और 3 9, तो 9 से 9 कट गया। और क्या कट सकता है, तो मैंने बोला 5 से काटा मैंने इसको 10 बार, 5 से कटेगा ये 5 × 5 = 25, 105।
और जब 105 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी जो वैल्यू मिलती है ये मिलती है मुझे 420 इंटू 7/10, तो 7 दूनी 14 और 29, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। नीचे वाले को चेक करते हैं तो 87.5% ये होता है 7/8। जब 8 से आपने इसको काटना तो 8 चौक 32, 68, 8 8 64, 8 6 48, यानी ये तो मिलेगा 486 इंटू 7, ये मिलेगा 7 6 42, 56 4 60, 6 2806 3402। माइनस करना है आपको पहले ये वाला पार्ट, इसमें +4 कर लो यानी 3406 हो गया, और माइनस करोगे आप इसको तो 6 दूनी 12, 37, 24 और 3 27, तो आपको मिलेगा 4, 10 में 7 गए 3, 13 में 7 गए 6, ऐसा मिलेगा 634, और ये बराबर है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4204 का इंटू 100, तो देखो 4 और ये 63, तो 4 8 32, 4 10 40, 12 6 48, तो 12 5 60, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो सकता है। तो हमारा जो आंसर है कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 2 ब्रैकेट के अंदर है √6084 प्लस √1764 इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, कि एक्स का मान कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 11 टाइम्स ऑफ 6/22 ऑफ 14% ऑफ 345। ठीक है, क्या आंसर हमें मिलने वाला है इसका? चलो पहले वाले में अगर हमें आंसर निकालना है तो पहले वाले का रूट निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। 11 टाइम्स 11 से 22 2 बार, 2 से 40% 20 बार, यानी कि 20% है। और 20% को कितना बोलते हो आप, 1/5। 5 से काटा मैंने 5 6 30, और 69 इंटू 6 लास्ट में आ रहेगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं, 6 नाम 54, 5 कैरी 36 और 5 41, ऑप्शन नंबर सी। ऊपर देखो पहले 2 से काटो आप इसको तो ये कटेगा 4.8 टाइम, इसका स्क्वायर रूट लास्ट में 4 है, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 2 संख्या छोड़िए आपने तो आगे 7 आएगा। और 75 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 56 25 होता है, इससे ज़्यादा है यानी कि 78 है। ये किसका होता है, 42 का। तो 78 और 42 120 बराबर है 4.8 के। इससे काटोगे इसको तो आपका जो आंसर है कट रहा है कि ये 25 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। सत्ताईस का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइड बाय 9 प्लस 7 का क्यूब प्लस 171 बराबर है 100 प्लस x का क्यूब माइनस 431। और सेकेंड वन आपको दिया गया है 8/3 इंटू 15/4 प्लस 65/11 इंटू 55/13 एंड प्लस 9/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, आरआरबी एबीपीएस के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से सारे। तो क्या आंसर हमें मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर बात करी जाए कि इनमें से पहले कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा इजी बनता है नीचे वाला। देखो 4 से आपने 8 को काटा 2 बार, 3 से 15 काटा 5 बार, कट गया। यहाँ देखो 11 से 55 5 बार, ये भी 5 बार,
2 से 4 2 बार, 3 से 3 3 बार, सब वैल्यू कट चुकी है। तो ऊपर तो आ रहा है 10 प्लस 25 35 प्लस 6, तो सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। अगर हम यहाँ बात करें तो आप देखो 100 माइनस 431, तो मैं इन दोनों को सोल्व कर माइनस का 331 बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो 27 का स्क्वायर इंटू 6, 3 से मैंने इसको काटा 2 बार, 3 से मैंने काटा इसको 3 बार, और ये मेरे पास आ रहा है 27 इंटू 2/3, ऐसा बोल दें। 3 से कटेगा 27 9 बार, यानी ऊपर जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो आने वाली है 18 इंटू 27 प्लस 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 171, ये बराबर है एक्स क्यूब के, ऐसा ही है। देखिए अंकों के योग की बात करें, इसका जो भी अंक आएगा लास्ट में 7 8 56 6 आएगा, प्लस 3 और 1 4, यानी लास्ट में 0 आएगा, और 0 कैसा क्यों बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी 10 का, यानी जोड़ने पर सभी का मान जो आएगा वो 1000 आएगा। मूव करते हैं आगे। फोर्टीन अपॉन 15 ऑफ 12/11 ऑफ 1/5 ऑफ 7425, ये इक्वल है 2x% ऑफ 5400। तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, और जो सेकंड हमारे पास आ रहा है वो है 3x डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 28 और बराबर है 21756 के। यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कि 14/15 ऑफ 12/11 ऑफ 1/5 ऑफ 7425। देखिए क्या बोलोगे आप, परसेंटेज से 2 जीरो काट दें, कट जाएगी। उसके अलावा और कुछ ना कुछ कट रहा होगा। मैंने बोला 11 से काट के देखते हैं। 2 से आपने पहले 14 को काट दिया 7 टाइम, 11 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 11 छिंग 66 62, 11 पंजे 55, 1 मिनट नहीं कट रहा 11 से, तो ये सॉरी 11 छिंग 66 82 कट रहा है 675। और देखा जाए तो किससे काट सकते हैं, 15 से काट दो, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 5 से काट दें, 5 नाम 45, और 9 से 54 कटेगा 6 बार, 6 से 12 कटेगा 2 बार, ऐसा ही है। और आगे 7 है तो 7 दूनी, यही आपका आंसर है। सेकंड वाले में बात करें तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस तरीके से है 3x डिवाइड बाई 0.5 इंटू 28, ऐसा ही है। इसको हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, यानी कि 28 दूनी 56, 56 दिया 84, ऐसा बनेगा। और जब इसमें भाग दोगे, अच्छा पहले काट ले इसको, कटे इतना लंबा कटेगा नहीं वरना, तो इसमें भाग देना है 84 का। तो पहले किससे काटें, 4 से काटें, 4 से काटा आपने 12 बार, 4 से काटो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 15, 4 थे अब 12, 4 नाम 36। फिर किससे काटे, 3 से काटे 4 बार, 3 से काटा 1813, और 4 का भाग दो इसमें, तो 4 चौक 16, कुछ मिस्टेक कर दिया शायद आई थिंक, अच्छा डिवाइड में 2 रहेगा यहाँ पे, तो ये 4 इंटू 2 है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी था ना 84 के बाद। तो 8 का काटो, 8 से काटो इसको, तो 8 दूनी 16 आएगा, तब भी कुछ मिस्टेक कर देगी। वापस देखते हैं एक बार, 84 इंटू 2 आएगा, 1 मिनट वापस से कुछ मिस्टेक हुआ है वो देख लेते हैं। डिवाइड बाय 84 इंटू 2, क्योंकि इसका आएगा 1/2, तो डिवाइड में 2 पर जाएगा, 28 इंटू 6 आएगा। तो पहले मैंने इसको 4 से काटा 21 बार, तो 4 से काटा 4 पंजे 20 17, 4 चौक 16 15, 4 थे 12, 4 नाम 36, ठीक है। 3 से काटा 7 बार, तो 1813, और ये 14 का भाग दूंगा 1813 में, तो 14 कम 14
41, 14 दूनी 28, यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं, 1 मिनट। ये रहा 11 एंड 12, 6367 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 444 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 175 बराबर है क्वेश्चन मार्क इंटू 18 के। और सेकंड हमारे पास है 1/8 ऑफ 8800 माइनस 1/6 ऑफ 5640 इक्वल टू 8 इंटू 4% ऑफ एक्स, यानी कि 32% ऑफ एक्स। वन बाय 8 ऑफ 880 कट रहा है अभी, और 6 से भी कट रहा होगा, ठीक है। और ऊपर 0.75 को आप 75% बोल सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक करते हैं, पहले हम नीचे लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 8800, 1100, 6 नाम 54, 920, और जब 1100 में घटाओगे 920 को तो आपके पास निकल कर आएगा 180। ऐसा निकल कर आएगा, 1100 में घटाया आपने 940 को, 160 निकल कर आएगा। ये 5वां कटेगा और 5 इंटू 100, 500 आपका आंसर है। ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से है कि 0.75 का मतलब होता है 75%, जिसको कि आप 3/4 बोलते हो। 4 से काटा आपने 111, तो पहली वैल्यू तो थी 6367, 111 इंटू 3 333 मिल गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको ऐसा बोल दूँ 175 इंटू 8/10, 5 से काटा मैंने 5 दिया 15, 35, तो 140 ही आ गया। सबको जोड़ लो, 10, 4 और 3 7 और 6 13, 1 14, 8 और 6 किसका भाग देना है? 18 का। तो 18 या 54, 18 8 144। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 380। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 0.49 की पावर 5, 0.343 की पावर 3 इक्वल टू 0.2401 की पावर 3 बराबर है 140 डिवाइड बाई 100 की पावर x प्लस 4। हमें बताना है कि इसकी पावर कितनी होगी, यानी कि x का मान कितना होगा। और जब भी हमें पावर निकालनी होती है, किसी भी एक पावर की पावर चेक कर लीजिए, किसी भी एक नंबर की पावर चेक कर लीजिए। जैसे 14 है तो जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर 7 की मिलेगी आपको। जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर आपको 7 की मिलेगी। चलिए प्राइम नंबर की बात करेंगे हम उसके अंदर कि 0.49 यानी कि 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर बोल दो। और उसकी पावर कितनी है? 5। मैं 2 को काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। 0.343 7 का क्यूब है, इसकी भी पावर 3 डिवाइड 7 की पावर 4 है, उसकी पावर 3 बराबर, ये 7 मान लो तो 7 की पावर है x प्लस 4 की। ऐसा बोल सकते हैं इसको सिंपल फॉर्म में। तो पता लगेगा 2 पंजे 10, इंटू है तो प्लस कर दो 3 3 9, डिवाइड तो माइनस कर दो 12, तो 19 माइनस 12, 7 यहाँ पर है और यहाँ कितना है? तो x का जो मान निकल कर आया वो कितना मिल जाएगा आपको? 3। नेक्स्ट 15 से ही 2/3 प्लस 33 से ही 1/3 प्लस 1/3 प्लस 18 से ही 3/4 इंटू 7 से ही 3/15 बराबर है x प्लस 1/3 माइनस 26 के। देखिए सबसे पहले तो आप इस 1/3 से इस 1/3 को काट दें। उसके बाद 33 और 15 कितना होता है?
48 और 2/3 और 1/3, ये तो हो गया 49। 26 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 75/4 और 15 सत्ते 105 और 3 108/15, ऐसा बोल दे। 15 से 75 5 बार, 4 से 108 कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8 7 28, तो 27 पंजे 135, तो ये मिल रहा है आपको प्लस 135। सबको जोड़ लीजिए, 9 6 15, 15 और 5 20, कैरी 2, 4 और 2 6 8 और 13, 13 और 8 21, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 210। 15 5568 को डिवाइड करना है 87 की पावर 1/3 प्लस 72 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 बराबर है क्वेश्चन मार्क की पावर 1/2 के। हाँ, तो क्या आंसर आने वाला है इसका, देखिए 5568 को डिवाइड करना है 87 से, तो कुछ अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ उसको 90 मान लूँ, इसको 5400 मान लूँ, तो 60वां डिवाइड होगा लगभग, लेकिन पावर 1/3 यानी ये 64 होगा। आप पूरा डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि 1/3 पावर 64 की निकल सकती है। प्लस 72 दूनी 144, उसका स्क्वायर रूट 12, ऐसा बोल दे, तो ये तो आएगा 64 4 प्लस 12, यानी कि रूट एक्स का मान 16 है, तो जो भी एक्स होगा वो 16 का स्क्वायर आएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 92% ऑफ 225 प्लस 32 इंटू 1/8 माइनस 25% ऑफ 96 बराबर है क्वेश्चन मार्क के, कि 92% निकालना है आपको 225 का, प्लस करना है उसमें 32 का 1/8 और उसमें माइनस करना है आपको 25% ऑफ 96। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 155 165 173 187 एंड 202, तो क्या आंसर आएगा इसका, आइए चेक करते हैं इसको। जब हमने चेक किया तो 25% ऑफ 96 यानी कि 1/4 96 का कितना होता है, तो जवाब निकल कर आया 24। 32 का 1/8 जवाब निकल कर आया 4, ऐसा हो गया। अब इसका 225% निकालना है हमको, इस परसेंटेज को चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, तो मैं ऐसा बोल दूँ 92 इंटू 225/100 बोल दें। 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 4 से 92 23 बार, 23 9 9 27, ये कितना आया था माइनस का 20, और 207 में 20 घटाओगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 187। क्वेश्चन नंबर 17, परसेंटेज निकालना है आपको 83.33% ऑफ 1386 का, और 5/8 निकालना है 3648 का, और ये इक्वल हो जाएगा 15 इंटू एक्स के। तो हम ये बोलेंगे 83.33% जो होता है वो होता है 5/8 होता है, और यहाँ भी 5/8 कॉमन दिख रहा है आपको, सॉरी 5/8 नहीं होता 5/6 होता है, तो 6 से काट दो इसको पहले। तो जब मैंने 6 से काटा इसको तो 6 दूनी 12 6 3 18 ऐसे मिला, प्लस इसको 8 से काट दो तो 5 तो आएगा आगे इंटू 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 छः 48 बराबर है 15 इंटू एक्स के। तो आपने कहा 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, तो काट दे दोनों को 3 बार,
कट जाएगा। और 3 से मैं इसको काटना चाहूँ, 3 सत्ते 21, सत्ते 21 प्लस, बस यही हमारा आंसर है। 15 7 22 और 7 और 2 9, यानी ऑप्शन नंबर बी 229 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर आएगा इसका? पहले 27 से डिवाइड करना है, 112 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और 35% निकालना है आपको 420 का। क्या वैल्यू मिलने वाली है? 675 को 27 से डिवाइड करना है, 112 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और 35% निकालना है आपको 420 का। आइए चेक करते हैं इसके आंसर को। तो मैंने बोला 27 से डिवाइड करें पहले इसको, 27 दूनी 54 और 27 पंजे 135, 25 हो जा रहा है। 112 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 112 तो आएगा प्लस 112 का आधा, बोल सकते हैं 35% ऑफ 420। अगर मैं इसको डिवाइड में 100 लिखना चाहूँ तो 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 20 से 420 21 बार, यानी 21 सत्ते 147, ऐसा मिल जाएगा आपको। आप देखिए ये तो बन रहा है 137 और ये 147, यानी इसमें से केवल 10 को माइनस करना है, तो जो आपका आंसर है वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए 46। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 21,070 को डिवाइड करना है 98 से, प्लस करना है 28 वाला क्वेश्चन, 28 मल्टीप्लाई बाय 37 और माइनस करना है 48 मल्टीप्लाई बाय 22। पहले डिवाइड भी 98 से करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है प्राइम नंबर को, यानी 37 को 28 से और 48 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्या आंसर इसका आ सकता है ये हमें चेक करना है। करते हैं ट्राई। देखो पहले हम इसको 98 से डिवाइड करना है, तो 7 से काटता हूँ मैं इसको 14 बार। 7 से काटा मैंने, 7 या 21 0 10 ऐसे। 14 से इसको काटा मैंने तो 14 दूनी 28, 21 14 कम 14, 14 पंजे 70, ये तो मिल गया। 28 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, तो 28 को मल्टीप्लाई करो आप 37 से, ऐसा बोल दें 2 तिया 6, 8 7 56 और बीच में कितना आएगा ऐसे बोल दो, तो 24 और 14 कितना होता है 38, कैरी करेंगे तो 6 लास्ट में आएगा, 38 और 5 43, 3 कैरी, तो ये आएगा 1036। इसमें से माइनस करना है 48 इंटू 22 को, 48 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा बोल दूँ 48 का डबल 96, 22 का आता 11 और 11 से मल्टीप्लाई करना हमको आता है 6 9 6 15 कैरी 1 1056, कुछ ऐसा आपको ये मिलेगा। तो आप ये देखेंगे 36 56, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है -20 आ रही है, और जब 215 में 20 घटाओगे तो ऑप्शन नंबर सी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 2 सही 4/9 इंटू 6 सही 6/7 इंटू 5 सही 1/4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क कि x का मान कितना मिलने वाला है आपको। फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मिक्स फ्रैक्शन, 2 सही 4/9, 6 सही 6/7 और 5 सही 1/4। बस वैल्यू को ओपन करना है और आपस में काटापीटी करके सोल्व करना है आंसर को। क्या आंसर आ सकता है इसका? तो आप देखेंगे 9 दूनी 18, 18 और 4 22/9, 42 और 6 48/7 और 21/4, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने बोला 7 से 21 कट रहा है 3 बार, कट रहा है 4 से 48 कट रहा है 12 बार और 9 से 36 कट रहा है 4 बार, यानी 22 इंटू 4 जो आपका आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं अब सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें नंबर सीरीज को। 3 से आपका 8 बन रहा है, 8 से 7 बन रहा है, 7 से 11.5 एंड 22। नेक्स्ट नंबर क्या होगा कि 14 से आपका 8,
फिर 7, 11:30 और 22। अब देखो 7 से 11:30 बनना है, यानी पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हाफ से या 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्या बोलेंगे हम लोग इसके लिए? हम ये बोलेंगे 14 से 8, जब आप 14 का हाफ करोगे तो 7 मिलता है, उसमें 1 जोड़ा होगा। 8 से 7, जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 घटाओगे तो 7 मिल जाएगा। 7 से 11:30, जब 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा और प्लस 1 तो 11:30 मिल गया आपको। और 11:30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 घटा दें तो 22 मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 2.5 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस करना है आपको 1। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो 44 और 11 55, और 55 और 1 तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 56। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 से 14, 14 से 25, 25 से 46 एंड 46 से 82। नेक्स्ट नंबर क्या मिलने वाला है आपको कि 8 से बन रहा है आपका 14, फिर 25, फिर 46 एंड फिर 82। अगर नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो सभी के सभी जो नंबर है वो लगभग डबल दिख रहे हैं आपको। कैसे? 8 का डबल 16 होता है, 2 कम किया हुआ है। 14 का डबल 28 होता है, 3 कम किया हुआ है। 25 का डबल 50 होता है, 4 कम किया हुआ है। और 46 का डबल 92 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 कम किया हुआ है। तो ये लॉजिक आपका क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है 6, 14 और 25 का डिफरेंस 9, सॉरी 14 और 25 का डिफरेंस आ रहा है 11, 25 और 46 का डिफरेंस 21, और 46 और 82 का डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें मिल रहा है। डिफरेंस निकालो आप इससे, 5, 10, 15। यहाँ से हमें पता लगा ये डिफरेंस 20 का आएगा। 36 और 20 यहाँ 56 आएगा, इसमें 56 जोड़ दो तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना बन जाएगा, 138। और ये लॉजिक आपका क्या है, गलत। इसलिए हमें लॉजिक को लास्ट तक भी चेक करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 से बन रहा है 14, फिर 30, फिर 93, क्वेश्चन मार्क एंड 1885। कि 13 से आपका 14 बना, 14 से आपका 30 बना, 30 से आपका 93 बना। तो हमने बोला 13 से 14 मल्टीप्लाई 1 + 1, 14 से 30 मल्टीप्लाई 2 + 2, एंड 30 से 93 मल्टीप्लाई 3 + 3। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 4 + 4 कर लो। तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया 360, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 372 तो ये मिल गया, और 4 ही। और आगे चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 चेक कर सकते हो, लास्ट में आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 से 52, 158, 477, फिर क्वेश्चन मार्क एंड 4310। अगर आप इस नंबर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो हर नंबर है वो 3 गुना हो रहा है। 17 तिया 51, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया और साथ में 1 जोड़ा हुआ है। 52 तिया होता है 156, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा हुआ है। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 474 आएगा, यहाँ 3 जोड़ा हुआ है। तो क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दो। 477 को 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1200, 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया 210, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। तो 1435 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 3, 22, क्वेश्चन मार्क 673, 2696 एंड 8093। हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आने वाली है। 3 से आपका 22 बनाए, 22 से क्वेश्चन मार्क से 673, फिर 2696 एंड 8093। बात वही है कि हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो 26 है या 80 है,
तो 26 3 78 होता है, ये 6 26 है तो 6 चौक 24 होता है। मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 से हो रहा है, चेक करें। तो मैंने देखा इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 18, 3 आम 28, 20 2 और 7 ऐसा आता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 ऐसा हो रहा है। यहाँ चेक करो, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो 4 × 12 29 2 26, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 + 6। तो ऐसे ही यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ होगा इनके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई 5 + 7 रहा होगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए मल्टीप्लाई 6 + 8 रहा होगा। सॉरी कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 + 4 था यहाँ पे, तो यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा, तो यहाँ 1 दिख रहा है आपको। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 × 6 + 2, 134 हमारा आंसर है। पैटर्न क्या है इसका, मल्टीप्लाई बाय 7 + 1, मल्टीप्लाई बाय 6 + 2, मल्टीप्लाई बाय 5 + 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। 16 20 28 एंड 44, 16 से 20 बना, 20 से 28 बना, 28 से 44 बना। तो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? डिफरेंस निकाल ले। तो इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 16। नंबर डबल है तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा? और जब इसमें 32 को आप ऐड करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 2 11 36 85 क्वेश्चन मार्क एंड 2 8 7, 2 से 11 बना हुआ है, 11 से 36 बना हुआ है, 36 से 85 बनाए एंड 85 के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक हो सकता है? नॉर्मली हमारे पास जो लॉजिक से मल्टीप्लाइज के डिफरेंस के स्क्वायर्स के होते हैं। देखिए मल्टीप्लाई हमें दिख नहीं रहा है तो हम क्या करें, डिफरेंस निकालें। तो इन दोनों का डिफरेंस 9 मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस 25 मिल गया, और इन दोनों का डिफरेंस, और ये देखते आप समझ जाएंगे, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर आना चाहिए? 9 का स्क्वायर। यानी कि आप 81 इसमें जोड़ दो, तो जब 85 में 81 जोड़ोगे तो बनता है आपका 166। एक बात और हो सकती है, ये प्राइम नंबर है 3 5 7, तो हो सकता है 11 का स्क्वायर पे आ जाए, तो 11 का स्क्वायर 121, ये भी ऑप्शन मारा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर चेक करना पड़ेगा। जैसे ये 166 है, ये 287 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 121 का आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर है वो 81 से के अकॉर्डिंग ही आएगा ना, फिर 9 के बाद 11 बनेगा। चलिए 8 6 14 एंड 40, 8 से 6 बन रहा है, 6 से 14, 14 से 40, आठ से 6, 6 से 14, 14 से 40। देखो पहली नज़र में जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो क्या है, 8 से 6 बन रहा है, तो 8 एकम 8 -2, 6 से 14 बन रहा है, तो 6 दूनी 12 +2, 14 से 14, तो 14 × 42 -2, तो जो नंबर बनना चाहिए मल्टीप्लाई 4 + 2 होना चाहिए, यानी कि 162 आपका आंसर आएगा। थ्री 83 152 208 249 क्वेश्चन मार्क। 3 से 83, 83 से 152, 152 से 208 एंड 208 से 249। नेक्स्ट नंबर क्या बन सकता है? तो हमने देखा नंबर लगभग आसपास दिख रहे हैं पीछे वाले, तो इनका डिफरेंस निकालो आप।
जब इनका डिफरेंस निकाला गया 3 से 83 का, तो डिफरेंस निकल कर आया 80 का। जब आगे डिफरेंस निकाला गया तो आगे डिफरेंस निकल कर आया 69 का। ये आएगा, सॉरी 79 का आएगा, 69 आएगा, 70, हाँ 69 आएगा, ठीक है। यहाँ डिफरेंस निकाला गया तो 56 का डिफरेंस निकल कर आया, और जब यहाँ डिफरेंस निकाला गया तो 41 का डिफरेंस निकल कर आया। इनका वापस डिफरेंस निकाला तो 11 का, यहाँ पे 13 का, यहाँ 15 का, तो नेक्स्ट डिफरेंस 17 का आना चाहिए। तो 41 माइनस 17 24, तो आप 24 जोड़ दो इसके अंदर, तो 273 आपका आंसर आएगा। दो से बन रहा है आपका 14, 14 से बन रहा है आपका 70, 70 के बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर 420 है। 2 से 14, 14 से 70, 70 के बाद क्वेश्चन मार्क एंड फिर 420। देखा 2 से 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 14 से 70 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो उसको, यानी कि 210 आपका आंसर आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये सब प्राइम नंबर है, 7 5 3 2, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 210 बन जाएगा। वन 20 से 178, फिर 238, 304 एंड 382। आपसे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 120 से 178, 178 से 238, 238 से 304 एंड 304 से 382। हमें बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी सारे नंबर आसपास है, आप इनका डिफरेंस निकालें। जैसे मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल कर आया 58 का, फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल कर आया 60 का, ये आएगा। फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल कर आया 64 का, और जब यहाँ पर डिफरेंस निकाला, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, 58 का है, ठीक है, 17 और 6 60 का, ये भी ठीक है। 238 के बाद 244, सॉरी ये मिस्टेक कर दिया ना, 64 का नहीं आएगा, 238 के बाद 244 यानी 66 का आएगा। और यहाँ अगर हम आगे देखें तो ये आगे डिफरेंस आ रहा है 78। तो क्या लॉजिक है, इनके बीच डिफरेंस 2 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ 12 का, ऐसा ही है। फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि 4 का है, ये 6 का है, तो यहाँ डिफरेंस 8 का आना चाहिए, यानी कि 20 बनेगा। 78 और 20 98 बनेगा, और जब 98 को ऐड करोगे इसमें 480 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ट्रिपल डिफरेंस से आपका आंसर आया। चलिए 42 से आपका 60 बन रहा है, 60 से 94, 94 से 160, 160 से 274। नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 42 से 60, 60 से 94, 94 से 160, 160 से 274। क्या करोगे आप, डिफरेंस निकालें। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालने जाएंगे तो 42 से 60 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का। 60 से 94 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 34 का। 94 से 160 तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 66 का। और यहाँ देखो आप 160 से 274 तो 114 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी ये आएगा। एक 160 यानी कि 260, ये आएगा। वापस डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, तो ये डिफरेंस 16 का है, ये डिफरेंस 32 का है, और ये डिफरेंस 8
48 का, तो 16 32 48, यहाँ 64 आना चाहिए। 64 आएगा तो 170 178 बनना चाहिए। और जब 178 को इसमें ऐड करोगे तो 378 और 52, 8 4 12, 2 लास्ट में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। 7 7 14 और 1 15, 5 लास्ट में आएगा, ये 2 ऑप्शन है। 452 आपका आंसर है। चलिए 8 4 6 14 एंड 44। 8 से 4 बन रहा है, 4 से 6 बन रहा है, 6 से 14 बन रहा है एंड 14 से 44 बन रहा है। आपसे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आठ से 4, 4 से 6, 6 से 14 एंड 14 से 44। क्या लॉजिक हो सकता है इसका, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं इसको। 8 से 4, 4 से 6, 6 से 14 एंड 14 से आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 44। तो देखो 8 का जब आधा करते हैं तो 4 बनता है, यानी ये वाला लॉजिक तो बैठ नहीं पा रहा। आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। जब इनका डिफरेंस निकाला जाएगा तो डिफरेंस में, एक मिनट चेक करते हैं इसको क्या हो सकता है कि 8 से 4 बन रहा है, एक तो आधा तो हो रहा होगा, नहीं आधा वाला लॉजिक तो नहीं है। तो पीछे से एक बात तो समझ में आ रही है कि 14 के बाद अगर 44 है, ये भी नहीं बैठ रहा है, कुछ और लॉजिक होगा इसका। आठ से 4, अगर मान लो हम 8 में 4 का भाग देने, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 8 को 1/4 से, तो 2 बनता है प्लस 2। 4 को आधे से मल्टीप्लाई करें, 2 + 4, हाँ ये कुछ बन रहा है, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें +8, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो क्या लॉजिक है इसका, अच्छा लॉजिक है इसका कि इसको मल्टीप्लाई किया हमने पहले 0.25 यानी कि 1/4 से +2 किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया आधे से, फिर मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ऐड कितना होगा, 2 4 8 16 32, आप ऐड कर दो। 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 176 + 32, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 208। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर। चलिए 50 से 55, 55 से 63, 63 से 80, 80 से 104। सारे के सारे नंबर आस पास में ही है कि 50 के बाद 5 जो ऐड हुआ, फिर 8 हो रहा है, फिर 17 हो रहा है, कुछ ऐसे। और जब नंबर आसपास है तो आप डिफरेंस से काम चला सकते हो। तो कोई डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 का, यहाँ पे 17 का, और यहाँ पे 24 का। 5 और 8 वापस डिफरेंस निकाल लो, 3 का, 8 और 9, 9 का, 7 का, ये तो नहीं बैठ रहा। 5 8 17 24, कुछ और लॉजिक इसमें बैठना चाहिए। आइडेंटिफाई करते हैं क्या बैठ सकता है इसके अंदर कि 5 से 8 17 24। अगर हाँ इसको अगर हम समझ पाए तो ये सारे नंबर स्क्वायर्स के आसपास है। 5 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर +1, 8 का मतलब 3 का स्क्वायर -1, 17 का मतलब 4 का स्क्वायर +1। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर +1, यानी कि 37 जोड़ना है। और जब 37 को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 141। चलिए बढ़े आगे। 360 से बन रहा है आपका 580, फिर 804, फिर 1032 एंड 1264।
कि 360 से 580, 580 के बाद आपका बन रहा है 1032, 804, फिर 1032 और 1264। तो यहाँ मल्टीपल्स का लॉजिक नहीं बैठ पा रहे, वो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आसपास में ही है। तो डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 220, इन दोनों का डिफरेंस 680, 780, 200 तो आएगा 224 आ रहा है। इनका डिफरेंस दिख रहा है 228 से, और आगे बात करें तो 232 से। सिंपल सा लॉजिक है, +4 +4 तो 236 जोड़ दो आप। 64 में 36 जोड़ोगे 100, यानी कि 1500 आपका आंसर आएगा। चलिए 461 के बाद 474, 465, 478 एंड 469। 461 से 474, 465, 478 एंड 469 क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो सीरीज अल्टरनेट नंबर के पैटर्न की है। अल्टरनेट कैसे कि यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, और +4 दोनों में हो रहा है। और 474 से यहाँ भी +4 हो रहा है, तो इसमें +4 कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 482 है, वो हमारा राइट आंसर आएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। 18 से 27, 27 से 9, 9 से 36, 36 से 0 एंड नेक्स्ट। 18 से 27 बन रहा है, 27 से 9 बन रहा है, 9 से 36 बन रहा है, 36 से 0 बन रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो यहाँ भी अगर ऑब्जर्व कर पाए तो ये सीरीज भी अल्टरनेट बेस पर, देखो यहाँ से ये हो रहा है और यहाँ से ये हो रहा है। तो ऊपर वाले में तो हो रहा है -9 और नीचे वाले में हो रहा है +9, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो नीचे से आएगा। तो 36 + 9 आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 45। 36 में जब 9 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा 45।